देश में एक बार फिर किसान आंदोलन जोरों पर है। पंजाब और हरियाणा सीमा के पास शंभू बॉर्डर पर लंबे वक्त से आंदोलन पर बैठे किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच कर दिया। आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष देखा गया। वहीं शाम होते होते किसान फिर से शंभू बॉर्डर वापस लौट गए। एक और अन्नदाताओं की अपनी मांग है तो वहीं दूसरी ओर सरकार की अपनी दलीलें हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी गारंटी पर कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय की जाए, किसानों का कर्ज माफ हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, आंदोलन में मारे गए किसान के परिवारों को मुआवजा मिले। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। माननीय सभापति महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, अब बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। साथ ही उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति के बारे में जानकारी दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो। दूसरी ओर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की कथनी और करनी पर भी सवाल किए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, को नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ना तो किसानों से मतलब है और ना ही सरकार से। वो बस इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह सरकार विरोधी आंदोलन चलता रहे। ऐसे लोगों के कारण आंदोलन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि कई बार इन आंदोलनों में ऐसे लोग भी होते हैं जो बाद में विपक्षी पार्टियों के मंच में आकर न सिर्फ सरकार विरोधी माहौल बनाते हैं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के चलते किसानों को बलि का बकरा बनाते हैं। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि आखिर आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहे हैं? देश के अन्य राज्यों में भी तो किसान हैं। वहीं अब ये देखना होगा कि आंदोलन किस ओर मोड़ लेता है।